हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर यानी सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, तो सेकेंड लेक्चर में देखेंगे आज हम लोग आगे की बातें। मैट्रिक्स में आगे रो तथा पीछे कॉलम होता है। मैट्रिक्स में आगे रो तथा पीछे कॉलम होता है। आप लोग को बताए थे मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स में आपको आगे रो लिखना है, पीछे क्या लिखना है, कॉलम। यानी इस प्रकार से बताए थे कि इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल में रहता है, इस तरह से जो खड़ा रहता है, खड़ा नहीं कहिए, पड़ा कहिए, इसको हॉरिजॉन्टल कहिए। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज में जो रहेगा उसको रो कहेंगे। तो रो को आगे लिखा जाता है और इस तरह से जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम को हम लोग बाद में लिखते हैं। पहले रो को लिखा जाता है, बाद में कॉलम को लिखा जाता है। मैट्रिक्स में आगे रो को और पीछे कॉलम को लिखा जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर आगे पीछे आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। पहले रो को लिखना, उसके बाद फिर कॉलम को, यानी पहले पंक्ति वाली बात है, उसके बाद फिर स्तंभ वाला बात लिखना है। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अवयव के अव्यय। अवयव के अव्यय। यदि किसी मैट्रिक्स में एम रो, पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि अगर किसी भी अवयव में रो के संख्या जितना रहेगा उसको डिनोट करेंगे एम से। अगर एम बराबर 3 लिखा हुआ है, एक मतलब ही हुआ कि उस अवयव में एम रो, उस अवयव में 3 रो है। अगर एन बराबर 2 लिखा हुआ है तो एक मतलब कि उस अवयव में, दिए गए अवयव में कॉलम की संख्या जो है वह 2 गो है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि एन से कॉलम को डिनोट करते हैं, कॉलम के संख्या को डिनोट करते हैं, और एम से रो के संख्या को डिनोट करते हैं। तो यदि किसी भी मैट्रिक्स में एम रो रहेगा और एन कॉलम के संख्या अगर हो तो एम गुने एन से निकले संख्या को एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। निकले संख्या को एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि अगर मान लेते हैं कि कोई ए अवयव है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार के कोई अवयव है। तो इस अवयव में पूछेंगे कि आपसे कि बताओ कितना रो है। तो रो जो है पहला रो हो गया, ये आपका दूसरा रो हो गया। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो ये पहला रो, ये दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो इसमें आपसे पूछे कि बताओ रो के संख्या इस अवयव में, ए अवयव में रो के संख्या कहेगो 2 को। तो रो के संख्या को डिनोट करते हैं एम से। तो एम बराबर कितना हो जाएगा 2, और एन बराबर कितना? तो एन बराबर 3। एन मतलब कॉलम के संख्या। तो इस अवयव में कॉलम कहेगो 1 2 3, 1 2 3, 3 गो कॉलम है। तो हम आपसे पूछे कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बराबर क्या होगा। तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बराबर एम गुने एन से जो प्राप्त होगा संख्या, वही संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। अगर एम गुने एन करके केवल छोड़ देंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, अवयव का कोटि कहलाता है। लेकिन अवयव के अव्यय निकालने के लिए बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा? एम और एन में गुना करना पड़ेगा। जो गुना करके गुणनफल जो मिलेगा वही कहलाएगा उस अवयव के एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अवयवों के अव्यय कहलाएगा। तो आपसे बताइए कि एम इसमें कितना है? तो 2 है। एन कितना है? तो 3 है। तो 3 दूनी के 6। इस अवयव में, ए अवयव में, इस अवयव को डिनोट करेंगे इससे, ए से। तो ए अवयव में अव्यय टोटल कितना है? 6 है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6, यही अव्यय हो गया। और थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेंगे आज को। अगर हम बात करें दूसरा एग्जाम्पल के, बी मैट्रिक्स लेते हैं। यहाँ पे रहता है ए बी सी डी ई एफ। तो आपसे पूछे कि बताइए इसमें रो कितना है। ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। कॉलम के संख्या को डिनोट करते हैं, कॉलम के संख्या को डिनोट करते हैं C1 C2 से, और रो के संख्या को डिनोट करते हैं R1 R2 R3 से। लेकिन उस अवयव में कितना रो है, रो के टोटल संख्या को हम लोग एम से डिनोट करते हैं और कॉलम के संख्या को एन से डिनोट करते हैं। तो एम बराबर बच्चे हो जाएगा यहाँ पे, एम बराबर, एम मतलब रो का है 3 गो, तो एम बराबर 3 हो जाएगा और कॉलम बराबर 2 हो जाएगा। तो आपसे हम पूछे कि एलिमेंट्स ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बराबर क्या होगा, तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बराबर m इंटू n होगा। और m के वैल्यू क्या है, तो m के वैल्यू 3 इंटू क्या 2। अब ये ऐसे लिखकर अगर छोड़ देंगे 3 इंटू 2 केवल लिखकर छोड़ देंगे तो वह एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, वह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा, अवयव के कोटि कहलाएगा, अवयव के कोटि कहलाएगा। यानी आप यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं 3 गुने 2। एक मतलब ये हुआ कि 3 गो इसमें रो है और कॉलम कै गो है, 2 गो है। यानी आगे लिखा जाता, लिखे अभी कि यहाँ पे कि आगे रो लिखा जाता है पीछे कॉलम, पहले रो को लिखते हैं उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। तो इसमें 3 गो रो है 2 गो कॉलम है, तो 3 गुने 2 लिख देंगे। तो एक मतलब इसमें गुना करने के बाद जो मिलेगा गुणनफल वही कहलाएगा एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी इसमें इस मैट्रिक्स में टोटल अव्यय कितना है, तो टोटल अव्यय 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। तो यही कहलाता है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई इसमें दिक्कत ना होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। आगे देखेंगे अवयव की रचना कैसे करें, अवयव बनाते कैसे हम लोग हैं, अवयव की रचना करें कैसे, अवयव की रचना करें कैसे। यहाँ देखिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 अवयव की रचना करें। अगर आपसे बोलेगा कि 2 गुने 2 अवयव की रचना करिए, 2 गुने 2 अवयव की रचना कीजिए, तो 2 गुने 2 अवयव की रचना हम लोग कैसे करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे इस अवयव का अपने मन से हम नाम दे दिए ए, कुछ भी दे सकते हैं, ए से लेकर जेड तक भी कोई अक्षर लिख सकते हैं। तो हमने इस अवयव का 2 गुने 2 ऑर्डर का जो हम अवयव बनाएंगे, 2 गुने 2 कोटि का जो अवयव बनाएंगे उस अवयव का नाम क्या दे दिया मैंने, ए दे दिया। और आपको एक क्या करना है, अवयव के अवयव को लिखते हैं बड़ी कोष्ठक के अंदर, अवयव के अवयव को बड़ी कोष्ठक या छोटी कोष्ठक के अंतर्गत लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपको रो कै गो, पहले जो लिखा रहता है वो रो होता है और जो बाद में लिखा हुआ रहता है वो कॉलम कहलाता है। तो रो कै गो, 2 गो। तो आपको यहाँ पे अगर नहीं पता चलेगा तो इसको बना लो एक बार के लिए। यहाँ पे R1 R2, कॉलम कै गो, 2 गो। तो यहाँ पे कॉलम ही बना लो, कॉलम यहाँ C1 C2। रो कै गो है, 2 गो रो 2 गो कॉलम वाला व्यू बनाना आपको है। तो 2 गो रो बना लिए, 2 गो कॉलम। आपको देखना है यहाँ पे कि ए जो है पहला रो के सामने है, पहला कॉलम के सामने है। तो यहाँ पे पहले लिखा जाता है रो। हमने बताया कि अवयव के अव्यय को डिनोट्स करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से, आप पूरे अवयव को डिनोट्स करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। तो पूरे अवयव को डिनोट्स करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, लेकिन इसके अंदर जो रखेंगे, जो भी चीज़ें लिखेंगे वह ए अवयव का अव्यय कहलाएगा। ए अवयव का क्या कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा। और उस अव्यय को डिनोट्स करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से। तो यहाँ पे अगर जो भी बातें लिखेंगे तो देखना है कि कौन रो कौन कॉलम के सामने लिख रहे हैं। तो ये जो बातें यहाँ पे लिख रहे हैं वो पहला रो और पहला कॉलम के सामने लिख रहे हैं। तो पहले लिखाता है रो और बाद में लिखाता है कॉलम। तो A11 का मतलब हुआ कि पहला रो और पहला कॉलम के अव्यय है। ये पहला रो पहला कॉलम का अव्यय है। यहाँ पे A12 लिखने का मतलब ये हुआ कि ए जो है, ए जो अव्यय पूरा होगा यहाँ पर, ये जो यहाँ पे अव्यय होगा वो पहला रो का अव्यय होगा और दूसरा कॉलम का अव्यय होगा। ये यानी पहला रो दूसरा कॉलम का ये अव्यय है, कैसे पहला रो के सामने जा रहा है और दूसरा कॉलम के सामने आ रहा है। तो ये पहला रो दूसरा कॉलम का अव्यय हो गया। यहाँ पे जो लिखेंगे वो आपको देखना पड़ेगा कि किस रो के सामने लिख रहे हैं। तो दूसरा रो के सामने लिख रहे हैं और कौन कॉलम के सामने, तो पहला कॉलम के सामने लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा A21 A22 एक मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम के सामने। यहाँ पे जो लिखे वह कौन रो के सामने लिखे, दूसरा रो के सामने लिखें और दूसरा कॉलम के सामने लिखें। A22 के मतलब कि दूसरा रो ही है और दूसरा कॉलम का ये अव्यय है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम का अव्यय है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो और देखिए, अगर 2 गुने 3 लिखा हुआ है, 2 गुने 3 अवयव की रचना करें, अवयव की रचना करें।
2 गुने 3 अवयव की रचना कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको बच्चे इस अवयव का नाम अपने मन से हम बी लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको रो होना चाहिए वो कै गो होना चाहिए? 2 गो। कॉलम कै गो होना चाहिए? 3 गो होना चाहिए। रो होना चाहिए कै गो? 2 गो। तो इसको आपको यहाँ पे पहला रो, यहाँ पे आपको दूसरा रो लिखना बनाना है। कॉलम यहाँ पे पहला कॉलम, यहाँ दूसरा कॉलम, यहाँ पे तीसरा कॉलम। यहाँ पे लिखना A11। कैसे कि यहाँ पे जो हम लिखें वह कौन रो के सामने लिख रहे हैं? रो 2 गो होना चाहिए, तो रो 2 गो है। कॉलम 3 गो, तो 3 गो कॉलम हो गया। तो यहाँ पे जो बातें बच्चे हम लोग लिखेंगे वह कौन रो के सामने लिख रहे हैं? पहला रो के सामने, पहला रो के सामने लिख रहे हैं। तो A1 कौन कॉलम के सामने? पहला कॉलम के सामने, तो 1, यानी यहाँ पे जो बातें लिखल है 1 1, तो यहाँ 1 1 लिख दो। सभी जगह ए लिख देना है। ए आई कौन रो के सामने? पहला रो, तो 1 कौन कॉलम के सामने? दूसरा, तो 2। यहाँ पे लिखेंगे A13। एक मतलब कि यहाँ पे जो अव्यय होगा वो पहला रो होगा, पहला रो का अव्यय कहलाएगा, तीसरा कॉलम का अव्यय कहलाएगा। यानी यहाँ पे जो लिख रहे हैं बात तो कौन रो के सामने? पहला रो के सामने और तीसरा कॉलम के सामने लिख रहे हैं। यहाँ पे जो लिखेंगे बच्चे वो कौन रो के सामने लिख रहे हैं? दूसरा रो, तो 2 लिखो। पहला कॉलम, तो यहाँ 1 लिखो। यहाँ पे दूसरा रो, दूसरा कॉलम, दूसरा रो, तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 2 3। एक आध और देख लेंगे आप लोग। अगर 3 गुने 4 कोटि के अवयव की अगर रचना करना है, 3 गुने 4 कोटि अवयव की अगर रचना करें या करना है तो कैसे करेंगे हम लोग? इस अवयव का नाम अपने मन से हम दे रहे हैं सी। 3 रो होना चाहिए, 4 कॉलम बच्चे। 3 रो 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 3 गुने 4। यहाँ पे कोना पर लिखना है जितना रो जितना कॉलम वाला व्यू बनाएंगे, जितना रो जितना कॉलम वाला व्यू बनाएंगे उसको यहाँ पे लिख देना है। इससे पता आपको ये चलता है कि ये 3 गुने 4 कोटि का क्या है? 3 गुने 4 कोटि का, 3 गुने 4 कोटि का जो है अवयव है। तो यहाँ पे 3 गो रो होना चाहिए। रो कै गो? 3 गो। तो यहाँ पे रो हो जाएगा, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। मैं लिख दे रहा हूँ, लिखना है नहीं। हमको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे जो अव्यय लिखेंगे बच्चे वह कौन रो के सामने लिख रहे हैं? पहला रो के सामने। और कौन कॉलम के सामने? पहला कॉलम के सामने। तो यहाँ लिखना होगा A11। यहाँ पे लिखेंगे A12, A13, A14। A14 के मतलब कि पहला रो के सामने, चौथा कॉलम के सामने आ रहा है। तो ई कहलाएगा पहला रो चौथा कॉलम का अव्यय। ई कहलाएगा पहला रो दूसरा कॉलम का अव्यय। ए कहलाएगा पहला रो तीसरा कॉलम का अव्यय। अगर हम आपसे पूछे कि ए लिखल है 5 4, एक मतलब कि ए जो अव्यय होगा, किसी कोई अवयव होगा जिसका कोई अव्यय ही होगा, उस अव्यय एक कौन उस अवयव का कौन अव्यय कहलाएगा? तो पहला 5वां रो और चौथा कॉलम का अव्यय कहलाएगा। अगर हम लिख दे A31 लिख दे तो एक मतलब कि कोई अवयव के तीसरा रो पहला कॉलम का अव्यय है। अगर हम लिख दे यहाँ पे A21 लिख दे तो एक मतलब कि ये जो अव्यय है वह दूसरा रो और पहला कॉलम का क्या है? अव्यय है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जब लिखेंगे यहाँ पे कोई भी अव्यय को लिखेंगे तो किस अव्यय के साथ, किस रो के सामने लिख रहे हैं? तो दूसरा रो के सामने लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे A21, A22, A23, A24। यहाँ पे A23 का मतलब हुआ कि A जो अव्यय है वो दूसरा रो और तीसरा कॉलम का अव्यय है। A22 का मतलब हुआ कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम का अव्यय है। यहाँ पे जब लिखेंगे तो पहले रो लिखाता है और बाद कॉलम। पहले रो लिखाएगा और बाद कॉलम। तो कौन रो के सामने? तीसरा रो के सामने। कौन कॉलम के सामने? दूसरा कॉलम के सामने, तो 2। यहाँ पे जब लिखेंगे तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा चौथा कॉलम, तो 3 3 4 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? 4। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना होगा।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे डी बराबर, यहाँ 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस प्रकार से है। और हम बोलेंगे कि बताइए A12 का अव्यय कौन है। A12 एक मतलब कि पहला रो और दूसरा कॉलम। पहला रो ये वाला हो जाएगा, पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम। पहला रो को काटना है और दूसरा कॉलम को काटना है। दोनों के कहाँ कटा, 4 पर। तो ये बताइए आप लोग कि A12 का अव्यय कौन हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ए बताइए आप यहाँ पे कि ए लिखा रहेगा 2 2। एक मतलब कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम का अव्यय कौन कहलाएगा, दूसरा रो और दूसरा कॉलम का अव्यय कौन कहलाएगा। कहाँ कट रहा है, 6 पर जाकर कट रहा है, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का अव्यय कहलाएगा 6। और हम बात करें कि बताइए A11 का बात करें, एक मतलब कि पहला रो और पहला कॉलम का अव्यय कौन हो जाएगा। तो पहला रो और पहला कॉलम को काटो, पहला रो को काटो, पहला कॉलम को काटो, कहाँ कटा जाके 2 पर। तो A11 का अव्यय जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग सीरियल ढंग से एक बार देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार आप लोग पहले इसको ध्यान से देख लेंगे। तो आगे देखेंगे 2 गुने 2 अवयव की रचना करें और 2 गुने 2 अवयव की रचना करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का हल करें। टू गुने 2 अवयव की रचना करना है और नीचे दिए गए जो प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न का हल करें। नीचे दिए गए प्रश्न का हल करें। जिससे प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, ए जे बराबर 2i प्लस जे, इस प्रकार का प्रश्न रहेगा। तो इस प्रश्न का हल ज्ञात करना है। 2 गुने 2 अवयव की रचना करें और नीचे दिए गए प्रश्न का हल करें। ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसी प्रश्न का हल करना है और 2 गुने 2 अवयव की रचना भी करना है। तो आपको देखिए यहाँ पे आप याद कर लेंगे, इसको मैं लिख दे रहा हूँ साइड में। ith 4 होता है रो, ith 4 रो, आई लिखा हुआ रहेगा तो रो समझना है। और jth 4 होता है कॉलम, jth 4 कॉलम। अगर आई लिखा हुआ है तो रो समझेंगे, जे लिखा हुआ है तो कॉलम समझेंगे। तो ith 4 रो और jth 4 क्या होता है, कॉलम होता है। तो आई जे बराबर 2i प्लस जे हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 गुने 2 अवयव का 2 गुने 2 ऑर्डर का एक अवयव बनाएंगे, अवयव की रचना करेंगे। एक मतलब 2 गो रो और 2 गो कॉलम। तो यहाँ पे लिखेंगे A11, 2 गो रो तक जाना है और 2 गो कॉलम तक जाना है, कॉलम 2 तक जाना है। तो A1 यहाँ लिखेंगे A12। सीधा चलेंगे तो यहाँ 1 शुरू में लिखे तो 1 1 लिखते चलना है और एक बढ़ाते चलना है। इसको जितना कॉलम तक जाएंगे वहाँ तक, 2 गो कॉलम तक जाना था 2 तक बढ़ाना है। 2 गो रो है तो पहला रो में चलेंगे तो शुरू में 1 1 1 लिखते चलेंगे और कॉलम में बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो कॉलम बढ़ाते जाना है। 2 गो कॉलम तक जाना है तो A1 2 हो गया। अब दूसरा रो में आएंगे तो शुरुआत करना है 2 से, तो 2 1, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। 2 गुने 2 अवयव की रचना हो गया। उसके बाद प्रश्न क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्रश्न जो दिया हुआ है Aij बराबर 2i प्लस जे। तो इसका वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, A11 का वैल्यू A11। तो i पहले होता है ith 4 रो और jth 4 कॉलम, यानी पहले जो लिखा हुआ रहता है रो का वैल्यू, जो बाद में लिखा रहता है वो कॉलम का वैल्यू। अगर मतलब पहला रो और पहला कॉलम के अव्यय क्या है, 1 1 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, i का वैल्यू 1 और j के वैल्यू भी 1। i के वैल्यू 1 और j के भी वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ पे रख दीजिए i के जगह पर 1 और j के जगह पर भी 1। तो इसको हल करेंगे तो मिलेगा हमको कितना, 3 मिलेगा। A12 निकालना चाहते हैं, एक मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, यानी i के वैल्यू 1 और j के वैल्यू कितना है, 2 है। तो यहाँ रख दीजिए 2 × 1 + 2, तो
और 2 4 हो जाएगा। 2 1 जा 2 और प्लस में 2 होता है, कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 2 2 1, मतलब दूसरा रो और दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो 2 इंटू 2 प्लस में जे के वैल्यू कितना है 1 था, 1 लिख देंगे। 2 2 4 4 एक कितना हो जाएगा 5। 8 2 2 का मतलब हुआ कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम, यानी आई के वैल्यू 2 और जे के वैल्यू 2 है। यहाँ रखो आई के जगह पर भी 2 रखेंगे और जे के जगह पर भी 2 रखेंगे, तो 2 2 4 4 2 कितना हो गया 6। तो यहाँ से आपको मिल गया बच्चे, यहाँ पे a बराबर जो मिल गया, a 1 1 का वैल्यू 3 था, 3 रख देंगे। a 1 2 का वैल्यू, तो a 1 2 का वैल्यू 4 था, 4 रख देंगे। a 2 1 का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। a 2 2 का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पे 6 रख देंगे। यही क्या हो जाएगा आपका 2 गुने 2 अवयव की रचना हो गया। प्रश्न अगर इस प्रकार से रहे 2 गुने 3 अवयव की रचना करें और यहाँ पे जो प्रश्न नीचे दिया हुआ है उसको हल करें, तो यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से रहेगा ए आई जे बराबर आई प्लस जे के दी होल स्क्वायर, आई प्लस जे के दी होल स्क्वायर। और 2 गुने 3 अवयव की रचना करना है, 2 गुने 3 अवयव की रचना करना है, मतलब 2 गो रो और 3 गो कॉलम होना चाहिए। 2 गो रो यानी यहाँ पे लिखेंगे a 1 1 a 1 2, पहला रो में चले 2 गो रो बनाना है, 3 गो कॉलम, तो पहला रो में चलेंगे तो a 1 1 a 1 2 a 1 3। पहला रो में चलेंगे तो यहाँ शुरू में 1 1 और फिर कॉलम में चलेंगे, बढ़ते जाएंगे 1 2 3। दूसरा रो में आएंगे तो यहाँ पे शुरुआत में लिखना है सब में 2, सब में 2 लिखना है शुरुआत में, और फिर बढ़ते जाना है कॉलम में 1 2 3। कॉलम 3 गो हो गया बच्चे, कॉलम 3 गो, रो कै गो 2 गो, तो 2 गुने 3 ऑर्डर का अवयव की रचना हो गया। लेकिन नीचे जो प्रश्न दिया हो उस प्रश्न को हल भी करना है, तो यहाँ पे आप बताइए ए आई जे बराबर, प्रश्न क्या है आई प्लस जे, आइथ फॉर रो होता है अजेथ फॉर कॉलम, आइथ फॉर रो अजेथ फॉर कॉलम, आई के मतलब रो, जे के मतलब कॉलम। तो बताइए आप a 1 1 निकालिए, तो a 1 1 निकालेंगे तो आई के वैल्यू 1 और जे के वैल्यू 1, यहाँ 1 प्लस 1 के दी होल स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4। a 1 2 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 के दी होल स्क्वायर यानी कितना 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। a 1 3 निकालेंगे तो a 1 3 का मतलब हुआ कि पहला रो तीसरा कॉलम के अव्यय का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला रो और तीसरा कॉलम के अव्यय जो है उसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे आई का वैल्यू 1 और जे के वैल्यू 3, यहाँ रखो 1 प्लस 3 के दी होल स्क्वायर यानी 3 1 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। a 2 1 आई के वैल्यू 2 और जे के वैल्यू 1, यहाँ रखिए 2 प्लस 1 के दी होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यानी 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। a 2 2 आई के वैल्यू 2 और जे के वैल्यू भी 2, पहले आई और बाद जे, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। a 2 3 करेंगे तो यहाँ पे आई के वैल्यू हो जाएगा 2 और जे के वैल्यू हो जाएगा 3, 3 2 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग बताएंगे कि 2 गुने 3 ऑर्डर का जो अवयव बनाए हैं, 2 गुने 3 2 इंटू 3 ऑर्डर का जो अवयव बनाए हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a 1 1 का वैल्यू क्या है, a 1 1 के जगह पर कितना आया रखेंगे 4 रखेंगे, a 1 2 के जगह पर कितना रखेंगे 9, a 1 3 के जगह पर 16 और यहाँ पे a 2 1 के जगह पर 9, a 2 2 के जगह पर 16, a 2 3 के जगह पर 25। यही आपका 2 गुने 3 ऑर्डर का अवयव का वैल्यू हो गया। तो एक बार देख लीजिए इसको, और कहीं दिक्कत हो तो बताएंगे आप लोग।